अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सब लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है लर्न विद मसूद भट्ट। इसको आप यूट्यूब के ऊपर सर्च किया करें। अगर किसी को कोई वीडियो मिस हो गई है, कोई देखना चाहता है, या किसी ने जो पहली मर्तबा देख रहा है उसने उसको सब्सक्राइब किया है, तो फिर ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियोस जो है वो आ जाएं। और अगर किसी ने ऑल के बटन को प्रेस नहीं किया तो फिर वो जो है वो यूट्यूब के ऊपर जाके वो जब आप टाइप करेंगे लर्न विद मसूद भट्ट तो मेरे तमाम लेक्चर आप लोगों के सामने आ जाएंगे, तो उसको आप जो है वो देखें। तो आज भी जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि एक ऐसा लेक्चर है जिसको ये थोड़ा सा ज़रा लंबा होगा, शायद कोई 1-2 मिनट ज़्यादा होगा, लेकिन क्यों उसकी वजह यही है कि ये किसी भी ग्रामर में इसको नहीं बताया गया होगा। और ये टेंस है आज का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और जुमले हैं पैसिव वॉइस के। व्यूअर्स, अगर आप रूल को फॉलो करें, वो रूल को समझें, तो इसके फॉर्मेशन बनानी कोई मुश्किल नहीं है। देखें रूल क्या है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर के जुमले में होना लफ्ज़ मैंने आपको बता दिया हुआ है कि है, और उसकी मैंने एग्जांपल्स भी एक्टिव वाइज। अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो मैं इस लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों को मशवरा दूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस एक्टिव वाइज का उसका लेक्चर सुने। आपको इसकी बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उर्दू के हर जुमले में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के होना लिखा हुआ ज़रूर आता है। ये इसके बनाने का अंदाज ही इस तरह का है। तो होना की इंग्लिश बी होती है, जबकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने ये सीखा है कि हमने कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया है, यानी बी प्लस आईएनजी बीइंग का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और होना की इंग्लिश के लिए बी लगाएंगे। दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए अब चलते हैं कि इसके बनाने का तरीका क्या है, और उसके बाद इसके जुमले की शक्ल में होते हैं जो कि आपको किसी भी ग्रामर में 95% ग्रामर में नहीं मिलेंगे। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसका बनाने का तरीका देखा है, तो व्यूअर्स कोई मुश्किल नहीं है। जिसने मेरे लेक्चर सारे सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, वो तो 1 मिनट के अंदर इसको समझ जाएंगे कि सबसे पहले पैसिव वॉइस है तो जुमला किससे शुरू होना है? ऑब्जेक्ट से। हर जुमला ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ट्रांसलेशन जब जुमला उर्दू में शुरू ही ऑब्जेक्ट से होना है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसकी सबसे पहले लिख रहे हैं आप। उसके बाद व्यूअर्स जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल और शैल हैं, वो हमने लगा दिए हैं। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे व्यूअर्स। उसके बाद हमने बी लगाया है, फिर बीइंग का इस्तेमाल किया है। बी लगाया इसलिए व्यूअर्स कि हमने होना की इंग्लिश को कवर किया जो कि हर जुमले के अंदर वर्ब के साथ मौजूद है। अगर आप वर्ब को उर्दू वाला उसका हिस्सा देखेंगे तो आपको होना लिखा हुआ नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमने बीइंग का इस्तेमाल किया है, और वो इसलिए कि जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने का जो रूल है वो हमने उसकी कंडीशन को, उस रूल को पूरा किया है। बिल्कुल सिंपल। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस का रूल है वो आपने लगाई, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो लगा दें, वरना आप जो है वो फुल स्टॉप लगा के जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दें। अब उसी रूल के तहत आप देखें, मनफी जुमले अगर आपने बनाने हैं तो सबसे पहले आप क्या लिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद विल या शैल की ट्रांसलेशन होगी, लिखा जाएगा। उसके फौरन बाद नोट का इस्तेमाल होना है। बी बीइंग ये इकट्ठा ही स्पेस दे के उस नोट के बाद लिखा जाएगा, जिस तरह मैंने फॉर्मेशन में आप लोगों को लिख के बताया है। और एज यूजुअल उसी तरह ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसकी ट्रांसलेशन होगी और फुल स्टॉप और जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल।
सवालिया जुमले बनने हैं तो फिर सबसे पहले हमने क्या किया है, विल शैल को पहले लिखा है जो रूल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है और बी बीइंग हम बाद में लिख रहे हैं उस रूल को पूरा करने के लिए, होना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद भी थर्ड फॉर्म लगी है एज यूजुअल पैसिवाइज के रूल के लिए। तो अगर सब्जेक्ट है तो लगा दे, वरना क्वेश्चन मार्क लगा के तो जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह सवालिया मनफी की फॉर्मेशन भी आपको समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब व्यूअर्स इसके जुमले जो कि किसी भी ग्रामर में नहीं हैं लेकिन आप लोग बोलते हैं, आप सोचते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जुमला दुनिया के अंदर मार्ज वजूद में ही नहीं आए, वरना तो इसीलिए ट्रांसलेशन उसकी नहीं की गई ना, ग्रामर के अंदर नहीं मौजूद है। लेकिन अभी आपको आपने देखा है कि कपास चुनी जा रही होगी, क्या ये बातें आपस में नहीं होती हैं? तो क्या चुनी जा रही होगी? कपास। तो कपास ऑब्जेक्ट है, तो चुनने वाले का हमें पता नहीं है, तो इसलिए कपास से ये जुमले की ट्रांसलेशन शुरू हो रही है। आग नहीं बुझाई जा रही होगी। पूरी दुनिया में, कनाडा में ख़ास तौर पर जंगलात में आग लग जाती है, और इधर उधर जब लगती है तो हम आपस में बैठे, लोग आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं तसव्वुर में कि पता नहीं आग बुझाई जा रही होगी कि नहीं बुझाई जा रही होगी, या आग बुझाई जा रही होगी, आग नहीं बुझाई जा रही होगी, क्या आग बुझाई जा रही होगी। इस तरह के जुमले एक दूसरे के साथ बात हो रही होती है, तो ये सारे जुमले पैसिव वॉइस के हैं। क्या दरख्त काटे जा रहे होंगे? दरख्त काटने वाले का तो नहीं पता, लेकिन क्या चीज़ काटी जा रही होगी? दरख्त। तो दरख्त वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या हाजिरी नहीं लगाई जा रही होगी? तो इसमें भी जो है वो हमें नहीं पता कि हाजिरी कौन लगा रहा है, तो क्या नहीं लगाई जा रही होगी? हाजिरी, रोल कॉल, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये देख लें, जब तक आप रूल को अंडरस्टैंड करेंगे, रूल्स को समझेंगे, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखना इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अपने पास से जुमले बना के करेंगे, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से आप लोगों को इसकी समझ भी अच्छे तरीके से आ जाएगी। और व्यूअर्स इससे अगला लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस के जुमलों के ऊपर दूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।